चलिए बेटा देखें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मॉड फंक्शन देखा था, मॉड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे, ठीक। अब मैं आज की क्लास में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ लीनियर इनइक्वेशंस का, कि जो लीनियर इनइक्वेशंस होते हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है। उसके बाद में जा करके अपन मिक्स प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ मॉड वाले क्वेश्चंस और ग्राफिकल वगैरह सब मिक्स करके हम एक साथ करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट है, नया पोर्शन है ना, लेकिन ध्यान से समझना, आपको बहुत ईजी बना दूंगा, बहुत ईजीली अपन लोग उसको कंप्लीट करके निकलेंगे बेटा, है ना। ध्यान से देखिएगा जरा, सबको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, अभी हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। अब ध्यान से देखना बेटा एक चीज़, यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो ना वो क्या है, ध्यान से देखना बेटा, है ना। चलिए बेटा, अब अपन लोग क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेटा हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, पेशेंस रखना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट देखना, ध्यान दीजिए। अच्छा, ये सब आपका ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देख रहे हैं ना, ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है, तो एनसीईआरटी में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी वहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे मान लो बेटा मैंने लिखा कहीं पर 2x + 3y is greater than equal to 5। बेटा 2x + 3y, ध्यान से देखना एक चीज़, 2x + 3y greater than equal to 5 आपको कोई इनइक्वेशन दिया गया कहीं पे। अब जरा देखना ध्यान से, यदि 2x + 3y greater than equal to 5 वाला एक इनइक्वेशन है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो अब जरा सॉल्व करने का तरीका देखो, ग्राफिकल वे है, बहुत ईजी है। देखिए ध्यान से, आप सबसे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम बना लो, ये बनाया, और यहाँ पे जा करके बेटा आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को प्लॉट करना है, ग्राफिकली। अब जब आप ग्राफिकली इस चीज़ को प्लॉट करने के लिए जाओगे तो कैसे होगा वो, तो वो देखो ध्यान से समझना क्या करना है। 10th क्लास का मेथड याद करो। हम लोग ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं पता है, जो लीनियर इक्वेशंस होती है ना, एक्स और वाई में लीनियर, वो हमेशा क्या बनाती है, एक स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं, 2 पॉइंट्स मिलेगा, स्केल से ज्वाइन करके आप पूरी लाइन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो हम लोग वही वाला काम कर रहे हैं यहाँ पे। हमने क्या किया, देखो ध्यान से बेटा, ये जब भी इक्वेशन हो ना, अभी सुनो मेरी बात, अभी ये ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, मुझे अभी ग्रेटर देन से कोई लेना देना नहीं है, इक्वल टू से बस मतलब है। मतलब मैं अभी सिर्फ इक्वेशन को कैसा लेके चलूँगा, ध्यान से देखो, जब आप प्लॉट करने के लिए जाते हो ना, तब तो आप उसको इक्वल टू लेकर के ही चलिए। अभी हम ग्रेटर देन के बारे में बात नहीं करेंगे, लेस देन की बात नहीं करेंगे, किसी की बात नहीं करेंगे, है ना। अब ध्यान से देखना, ठीक। चलिए देखें ध्यान से, अब क्या बोलते हैं, यदि आप ध्यान से समझते जाना बेटा, क्लियर हो जाएगा जिनका डाउट है। तो 2x + 3y = 5 लिया। इसे प्लॉट करने का एक तरीका क्या होता था, याद है बेटा हम लोग का, हम लोग क्या करते थे, हम लोग कहते थे यहाँ पे सर एक x = 0 लीजिए एक बार। देखो बेटा, ये मैं 10th वाली मेथड बता रहा हूँ, बट अभी बता रहा हूँ, बाद में नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट लिखूँगा। क्या देखना ध्यान से, याद है हम लोग पहले बोलते थे सर x की वैल्यू रखो, फिर y की वैल्यू रखो, ठीक। देखिए ऐसा, सुने ध्यान से, सिंपल तरीके से लिखते हैं यार, x = 0 रख ले इस इक्वेशन में। x = 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी सर, 3y = 5। तो बेटा y हो जाएगा 5/3। y की वैल्यू क्या निकल के आई, 5/3। तो मुझे बताओ एक चीज़, ये कोई पॉइंट है क्या ये एक पॉइंट मिला। हाँ सर, जब मैंने x को 0 रखा था तो y की वैल्यू 5/3 आई, तो मैंने बोला यार ये मेरे लिए एक पॉइंट हो गया a। तो हमने एक पॉइंट निकाला बेटा, कैसे करके, जब हमने x को 0 किया तो y की वैल्यू निकली। अच्छा, x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, तो x की वैल्यू 0 होती है y एक्सिस पे। तो मैंने 0,5/3 बोला, तो मैंने बोला यहाँ कहीं 5/3 वाला पॉइंट होगा, वहाँ पे मिल गया। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए बेटा आपके पास, 0,5/3। चलिए, तो एक पॉइंट हमने यहाँ से रिप्रेजेंट कर लिया, इसको हमने बोल दिया a पॉइंट, चलो एक मिला। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए क्या कीजिए आप, एक बार आपने x को 0 किया था, दूसरी बार y को करो ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए। तो हमने y को 0 किया, अब जैसे ही बेटा y की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पे, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, 2x = 5, क्योंकि ये y वाला पोर्शन 0 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही होगी बेटा, 5/2।
अब x की वैल्यू 5/2 आई, ये 0 है, तो बताओ मुझे b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे। सर x की वैल्यू 5/2 है और उस टाइम पर y कितना था 0, तो 5/2, 0। अब 5/2, 0 कहाँ पे मिलता है, 5/2, 0 कहाँ मिलेगा बेटा, ये सोचिए x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पर कोई पॉइंट है जिसको हमने बोला 5/2, 0 और इसे मैंने बोल दिया b पॉइंट। अब जरा देखो, जैसे ही a और b मिल गया आप लाइन को ड्रॉ कर लो, सिंपल तरीका, ये 10th तक का मेथड था हमारा। तो हमने यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन किया बेटा और ये लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली। चलिए, आपने जैसे ये लाइन को कंस्ट्रक्ट किया, अब बात आती है, ध्यान से सुनो, आपको जो इक्वेशन मिला था वो इक्वल टू नहीं था सर, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था। अब वो इक्वल टू नहीं है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तरीका क्या है इसका, सिंपल सा, बहुत सिंपल, ध्यान से सुनो, याद करिएगा बेटा। यदि कोई सॉल्यूशन होता है किसी इक्वेशन का तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब आपको सेटिस्फैक्शन मतलब यहाँ पर आपको सेटिस्फाई किसको करवाना है वो ज़रा ध्यान से समझ लेना, आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से बेटा, ये लाइन है, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं बार बार बोल रहा हूँ वही चीज़, ये लाइन है। यदि उसने बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बेटा लाइन के दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो या तो ये राइट वाला पोर्शन मेरा आंसर होगा या ये लेफ्ट वाला पोर्शन मेरा आंसर होगा। तो बात आती है सर लेफ्ट बोलूँ या राइट बोलूँ, इसको चेक कैसे लगाएं। तो सुनो मेरी बात, एक सिंगल सा, एक कोई सिंपल सा कोई पॉइंट ले लिया करो। जैसे मान ले बेटा मैंने यहाँ से एक पॉइंट ले लिया ओरिजिन, ठीक, तो मैंने बोला 0,0 लिया, ठीक। अब ओरिजिन को आप इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाइए, कौन सी वाली में सर, 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था, है ना, देखो ना, 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था, तो मैंने बोल दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब मैं क्या करूँगा, इस ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाता हूँ। रखो बेटा, आपने जैसे ही ओरिजिन को उसमें सेटिस्फाई करवाया, रखो, तो ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, आपको ये आंसर में मिल रहा है। अब एक सेकंड के लिए सोचो, एक सेकंड के लिए सोचो कि ये जो कंडीशन निकल के आ रही है क्या वो एक वैलिड कंडीशन है, तो मेरा आंसर है नहीं। क्या ये एक वैलिड कंडीशन है मेरे लिए, तो मैं बोलूँगा बेटा ये मेरे लिए वैलिड कंडीशन यहाँ पर नहीं है। ध्यान से समझना, क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि सर 0 जो है वो 5 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन को रखने पर उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया है, मतलब ओरिजिन उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो जरा सोचना एक चीज़, ये जैसे लाइन बनाया ना बेटा, लाइन में देखना ओरिजिन किधर आ रहा है, ओरिजिन एक ही साइड होगा, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा। तो अब देखो इस लाइन के लेफ्ट में इधर साइड अंदर की तरफ जो है वो ओरिजिन दिख रहा है इधर साइड, और इधर साइड जो है वो दूसरा पोर्शन है। तो आपको हमेशा किसको इंक्लूड करना है बेटा, यहाँ पे उस पोर्शन को इंक्लूड करना है जो मेरा आंसर देगा। और वो आंसर कौन देगा, देखो ओरिजिन सेटिस्फाई करके वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब ओरिजिन सॉल्यूशन नहीं है, तो ओरिजिन लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं है, तो कौन होगा, राइट साइड। बस दो ही तो ऑप्शन है, एक नहीं होगा तो दूसरा होगा। तो इधर वाला पोर्शन छोड़ दीजिए और इधर वाले पोर्शन को हम बेटा इस तरीके से शेड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको शेडेड रीजन बनाना पड़ेगा बेटा, इस तरीके से हमने बनाया तो ये मुझे क्या बता रहा होगा कि मेरा जो आंसर है, मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो कौन है, इधर के सारे नंबर, इस साइड का कोई भी नंबर उठा लो वो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इधर साइड का कोई पॉइंट उठाओगे वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर यदि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं बेटा इस लाइन की इक्वेशन को, इस लाइन की इक्वेशन को यदि मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ तो उसका सिर्फ ग्राफ इतना सा है, इतना सा। बोलिए मुझे, क्या आपको इतना क्लियर हुआ? तो मैं अभी और एग्जांपल देता हूँ, एक आधी और करवाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्या इतना समझ में आया, ओवरव्यू समझ में आया सबको? चलिए बेटा अब देखिए, अब एक और प्रॉब्लम करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। पलक ध्यान देना बेटा, आप थे नहीं अभी, सुनो, ये दूसरी वाली पलक तो आज आई नहीं, उसकी क्लास हो गई ना शायद तक। चलिए आइए बेटा देखें, एक और क्वेश्चन देखता है। एक और क्वेश्चन हमने उठाया, वो क्या उठाते हैं, कुछ भी ले लो यार। मान लो x - 2y < 3 ऐसा लिखा, x - 2y < 3। अब बेटा उसने बोला x - 2y < 3 का आंसर बताओ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सिंपल सा तरीका, फिर से समझ लेना। आपको ग्राफ बनाना है, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो ज़रा ध्यान से समझते चलना बेटा। अभी मैं सिंगल इक्वेशंस बता रहा हूँ, सिंगल, बाद में आपको मिक्स करूँगा और 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशंस को एक साथ एक ही ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो ज़रा ध्यान से समझ लो। पहले क्या बोलते हैं, देखो
आपको यदि इसको प्लॉट करने जाना है, भले से उसने ग्रेटर देन बोला हो, लेस देन बोला हो, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला हो, लेस देन इक्वल टू बोला, जब हम ग्राफ बनाने जाते हैं तो सिर्फ इक्वल टू लेके चलता है। मतलब आप इसको इधर साइड में लिख लो, सर x माइनस 2y इक्वल टू 3, मैंने ये ग्राफ बना लिया। अब इसको प्लॉट करना है बाकायदा। प्लॉट करने का सिंपल तरीका, एक बार x को 0 लेना, एक बार y को, बस। तो हमने x को 0 लिया यहाँ से, तो x इक्वल टू 0 यदि यहाँ पे रखोगे तो बनेगा माइनस 2y इक्वल टू 3, बेटा y इक्वल टू माइनस 3/2। चलो, अब जैसे ये पॉइंट निकल के आए ना, तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। सर x को 0 लिया था, y माइनस 3/2 आए, तो 0, माइनस 3/2, एक पॉइंट ये निकला। अगली बार x को 0 करने के बाद नेक्स्ट वाला बनाइए y इक्वल टू 0। ये आप 10th क्लास में कर चुके हो, लाइन को प्लॉट करते थे ना, वही वाला काम है। अगली बार y को 0 करिए, y को 0 करेंगे तो x माइनस 0 इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब x 3 आ गया तो ये दूसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा होगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, तो 3, 0। तो ये पॉइंट आया आपके पास 3, 0। अब ये था 0, माइनस 3/2, ये था आपका 3, 0। अब देखो आंसर क्या, इन दोनों को प्लॉट करिए। b पॉइंट 3, 0 कहाँ पे होगा सर, x एक्सिस पे कहीं यहाँ पे हो रहा होगा, तो b की वैल्यू 3, 0 आई। अच्छा a 0, माइनस 3/2 यहाँ कहीं होगा, तो 0, माइनस 3/2 नीचे आता है ना वो, तो ये पॉइंट आ गया a। अब ये दोनों पॉइंट्स आ गए, इन दोनों को स्केल से ज्वाइन करना और आपका लाइन ड्रॉ हो गया। ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ से। अब ज़रा सोचो, जैसे तुमने ये लाइन ड्रॉ किया, आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ बेटा, याद रखिएगा, जिस लाइन को ड्रॉ करो ना, लाइन के ऊपर उसकी इक्वेशन लिख दिया करो। मतलब ये इसकी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इक्वल टू 3। अच्छा, ऐसा लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ मालूम है, देख अभी तो सिंगल है तो मुझे मालूम है कि एक ग्राफ बनाया तो वो उसी लाइन का है। जब हम चार पांच इक्वेशंस को एक साथ प्लॉट करेंगे तो 4-5 लाइन्स बनेंगी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी लाइन किसकी थी। तो इसलिए ना हैंड टू हैंड, मतलब साथ में आप लिखते चलो, कोई टेंशन ही नहीं रखना। अब सुनो, अगला काम आपको पता करना था कि सर अब रेंज कौन सा वाला आएगा। यहाँ पे इन इक्वेशन है, तो या तो सर ये ऊपर वाला पोर्शन आएगा या नीचे वाला आएगा, है ना। अब बात आता है कौन सा कैसे लगाएं। सिंपल, एक पॉइंट ओरिजिन है, उठा लो, ओरिजिन को रखा मैंने, ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाइए इस इन इक्वेशन में। ठीक है बेटा, हमने ओरिजिन को इस इन इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाया, तो क्या निकलेगा जरा देखो, x माइनस 2y लेस देन 3 था, x भी 0 y भी 0, तो लेस देन 3, मतलब 0 लेस देन 3। अब आप सोचो एक सेकेंड के लिए, इस इक्वेशन में जब मैं ओरिजिन को सेटिस्फाई करता हूँ, x को 0 y को 0 लगता हूँ, तो 0 लेस देन 3 आता है। क्या वाकई में 0 3 से छोटा है? तो मेरा आंसर है हाँ है, 0 3 से छोटा ही होता है। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन ने उस पॉइंट इन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। मतलब ओरिजिन को यदि मैं इसमें रख रहा हूँ तो बाकायदा एक वैलिड कंडीशन आ रही है कि 0 लेस देन 3 है, बट इससे पहले वाले में नहीं आया था। तो हमने बोला 0 लेस देन 3 है, मतलब वैलिड है, और यदि वैलिड है इसका मतलब है कि ओरिजिन ने उसको सेटिस्फाई किया है, तो ओरिजिन भी उसका एक सॉल्यूशन है। तो ओरिजिन किधर साइड आ रहा है यार, इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इस लाइन के ऊपर साइड ओरिजिन आ रहा है, तो मैं बोलूँगा भाई ये मेरा आंसर है ना, नीचे वाला आंसर नहीं है, क्योंकि दो ही तो ऑप्शन है, या तो लाइन के अबव लिखोगे या बिलो। तो हम बोलेंगे ओरिजिन जिधर आएगा वो सॉल्यूशन होगा, तो ओरिजिन ऊपर है तो अबव वाला पोर्शन। तो हमने यहाँ से सिंपल लाइन को बेटा ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरीके से चलेगा। तो इस तरीके से जो आप रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हो ना, ये आपको क्या बता रहा होगा, इस वाले का सॉल्यूशन, इस वाले का सॉल्यूशन। पहले मुझे बताओ क्या इतना समझ में आया? तो मैं एक छोटी सी चीज़ ज़रूर क्लियर करूँगा, तुम्हारे पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में किसी ने मुझसे पूछा नहीं उसके बारे में। हाँ ठीक है, अब देखो, अब ध्यान देना। चलिए, अब मैं तुम्हें जो यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ ना, एक पॉइंट जो मैंने बोला कि आप लोगों ने पूछा नहीं मुझसे, वो क्या है मालूम है? ध्यान से देखना बेटा, यहाँ लेस देन 3 था, लेस देन 3, और पिछले वाले केस में ग्रेटर देन इक्वल टू था। क्या डिफरेंस है दोनों में? ध्यान से समझना बेटा। यदि लेस देन 3 है मतलब उसने 3 को इंक्लूड नहीं किया है, मतलब इक्वल टू में 3 नहीं है ना, तो उस कंडीशन में बेटा इन सब लाइंस को आप इससे टच करवाते हुए मत बनाना, इस लाइन से जस्ट ऊपर से बनाना स्टार्ट करना, ऐसा मतलब वो इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन यदि वो इक्वल टू भी है तो उस कंडीशन में आपको इससे टच करवाते हुए बनाना है। अब उसका मैं रीज़न समझाता हूँ, 2 मिनट रुको। एक चीज़ सोचना, हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी इक्वेशन यदि कोई भी पॉइंट यदि लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो लाइन के ऊपर होगा। तो यदि मान लो 2,3 सेटिस्फाई कर रहा है तो वो लाइन के ऊपर है, तो जब भी इक्वल टू आता है ना तो हम बोलते हैं लाइन वाला ही मेरा आंसर होगा। तो उस कंडीशन में अपन को लाइन से लेकर के चलना है, और यदि लेस देन है या सिर्फ ग्रेटर देन है, मतलब इक्वल टू का साइन नहीं है, तो उस कंडीशन में आप टच मत करवाना, इसके ऊपर ऊपर से रखना है ऐसा। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? क्या ये चीज़ क्लियर हुई कि अच्छे से समझाऊँ?
क्लियर हो गया ना? चलिए ठीक है, यदि क्लियर हो गया तो फिर कंफ्यूज नहीं करना ज़्यादा बोल के। हाँ हाँ ठीक है, चलो बस इतना ध्यान रखिएगा कि यदि इक्वल टू नहीं है तो लाइन को टच मत करवाना, और इक्वल टू है तो लाइन से टच करवाते हुए आपको ग्राफ प्लॉट करना है। चलिए अब देखिए एक और देखते हैं, है ना? अब सिंपल सा, अब वो मैं आपको चलो मैं अभी एक दो तो मैं करवाता हूँ, फिर उसके बाद आपको देता हूँ। देखो बेटा, देखो अब एक छोटा सा इक्वेशन दे रहे हैं, उसके बाद आपको देंगे, ठीक है? एक छोटे से 2 क्वेश्चन मैं करवा दूँ, फिर आप बताना। ध्यान दीजिए बेटा, यदि मैं आपसे बोलूँ कभी x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, या अपन ऐसा लिख लेते, चलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यदि आपको प्लॉट करना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो फिर आप कैसे प्लॉट करेंगे? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को कैसे प्लॉट करेंगे बोलिए? तो हम लोग क्या करें, ध्यान से देखना। यदि सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब क्या है मालूम है? ध्यान से समझ लेना बेटा ये लाइन का कॉन्सेप्ट, नहीं तो तुम गड़बड़ करोगे। याद है बेटा, कभी भी x इक्वल टू 2 कौन सी लाइन होती है? x एंड ओ वाई। देखते हैं, समझो मेरी बात, ध्यान से समझो ना। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 कौन सी लाइन होती है बेटा? y एक्सिस के पैरेलल लाइन। मतलब हमने बोला, देखो यहाँ पर जैसे 2 लिखा है, तो यदि मैं y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाने जाऊँ तो बेटा ये वाली लाइन मेरी कौन सी होती है? x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 क्या मतलब है, समझो मेरी बात। x इक्वल टू 2 का मतलब ये होता है कि y की कुछ भी वैल्यू हो, x हमेशा 2 है। तो ज़रा देखो ना, इस लाइन पे आप यदि ये पॉइंट देखोगे तो उसके लिए भी x 2 है, ये वाला पॉइंट देखोगे तो भी उसके लिए x 2 है, इस पॉइंट पे जाओगे तो भी x 2 है, इस पे भी x 2 है, इस पे भी x 2 है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, सबके लिए x की वैल्यू तो 2 ही है ना हमेशा। तो इक्वेशन x इक्वल टू 2 मतलब होता है y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जो x कहाँ से पास हो रही है बेटा? 2,0 से पास हो रही है। अब सुनो मेरी बात, उसने मुझे बोला था सर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू या तो 2 होनी चाहिए। 2 कहाँ होगी? इस लाइन पे हम कोई भी पॉइंट देखेंगे तो सब जगह 2 है। और दूसरा ग्रेटर देन 2। अब मुझे बताओ 2 से बड़े नंबर किधर मिलते हैं? सोचने की भी जरूरत नहीं है। x ग्रेटर देन 2 किधर रख सकते बताओ मुझे? कहाँ पे? इधर। अरे राइट साइड ही होगा ना ग्रेटर देन 2 में। और सुनो मेरी बात, वो भी भूलो, यदि तुम्हें यही वाला फंडा पता है कि ओरिजिन से सेटिस्फाई करवाएंगे, करके देख ले, कर लो। देखो यदि x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मान लो बेटा मैंने ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाया, इस पर ओरिजिन ये रहा, करो सेटिस्फाई। x के प्लेस पे क्या आएगा? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बताओ मुझे, क्या 0 2 से बड़ा होता है? क्या 0 2 से बड़ा होता है? तो मेरा आंसर है नहीं। मतलब 0 2 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो लेफ्ट वाला पॉइंट है ना, तो इधर वाला पोर्शन नहीं आएगा, तो किधर का आएगा? राइट साइड का। तो बेटा ये राइट साइड का आपका पूरा पोर्शन मेरा आंसर देगा ये, ठीक। तो हमने बोला यहाँ का जो आंसर है बेटा वो मेरा ये आ रहा होगा पूरा कंप्लीट। बोलिए क्या सबको समझ में आया? x ग्रेटर देन, और बताओ इसको तो बिल्कुल बेसिक तरीके से सोच ले यार, x ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़े होंगे, तो 2 से बड़ा तो हमेशा 2 के राइट में ही होगा ना। तो लाइन इस तरीके से बनेगी आपकी 2 के राइट वाली, ठीक है। चलो ओके डन। अब एक और चीज़ बता दो मुझे लास्ट, ठीक। एक और इक्वेशन मैं बताता हूँ, उसके बाद में आपको मैं प्रॉब्लम देता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, मुझे बताइए यदि इसी में मैं एक और दूसरा ग्राफ प्लॉट करने जाऊँ, मैं सारे केसेस बता रहा हूँ बेटा कि जितने जितने टाइप के होते हैं ना वो सब मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ताकि आपके बाद फिर प्रॉब्लम करेंगे ना तो सब पता होना चाहिए हमें। अब देखो ध्यान से बेटा, यदि मान लीजिए उसने मुझे बोला होता यहाँ पे x की बजाय सिर्फ y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अब बताओ इसमें क्या बनेगा? y ग्रेटर देन इक्वल टू, तो सबसे पहले तो y इक्वल टू 2 कहाँ बनेगा सर? मुझे बताओ y इक्वल टू 2 कौन सी लाइन होगी? x एक्सेस के पैरेलल। y की वैल्यू 2 है हमेशा, तो बेटा y की वैल्यू ये 2 है, तो यहाँ पे x के पैरेलल लाइन बनाओगे ना तो आपको लगेगा कि इसमें हमेशा, ध्यान से देखिएगा, हमेशा हर पॉइंट पर y की वैल्यू 2 है। देखो यहाँ पर 0 है x 0,2, इस पे 1,2, 2,2, 3,2 सब पे होगा, लेकिन y की वैल्यू तो सब जगह 2 है। तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ हमेशा कैसा होता है बेटा? पैरेलल टू x एक्सेस। तो याद रखिएगा कभी भी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट आए, कॉन्स्टेंट कोई भी नंबर है, तो वो हमेशा y एक्सेस के पैरेलल होगा, और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाए तो वो हमेशा x एक्सेस के पैरेलल होगा। चलो अब बात आई सर प्लॉट किसको करूँ?
इधर वाले को या उधर वाले को, किसको लें? तो देखो मैंने इधर से एक पॉइंट उठाया, ये पॉइंट उठाया कौन सा? ओरिजिन। मैंने यहाँ से ओरिजिन उठा लिया। अब ज़रा बताओ, ओरिजिन को लेकर के मैं चेक करना चाहता हूँ कि यार ओरिजिन कहाँ पर आएगा, किसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो बेटा ध्यान से, ओरिजिन को हम जरा इस लाइन में इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। रखिए ध्यान देना। अच्छा सिंपल सी बात, एक और सिंपल तरीका, यार 2 है ना, 2 से बड़े नंबर y में किधर आते हैं? सर ऊपर ही आते हैं ना, नीचे थोड़ी आएंगे। तो आँख बंद करके बना लेना भाई सीधे सीधे, यार y की वैल्यू सब इधर ऊपर साइड ही तो जाएगी। तो ये सब, ये मेरा आंसर होगा, नीचे वाला आंसर नहीं होगा। अच्छा यदि तुम सेटिस्फाई करवाने वाले फंडे पे जाते हो तो ओरिजिन उठा लो, ओरिजिन को सेटिस्फाई करो। बेटा x तो है ही नहीं, y है बस, तो y के प्लेस पे 0 रखा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है? तो हम बोलते हैं 0 2 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, मतलब ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा। तो ओरिजिन को हटाया तो ऊपर का पूरा पोर्शन मेरा निकल के आया। बोलो भाई क्या ये पॉइंट भी क्लियर है आपको? देखिए मैंने 2 तरीके बताए, कौन से? एक तो सिंपल लीनियर x और y वाले दिए जाते हैं तब कैसे प्लॉट करना है, दूसरा सिर्फ x इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे दे तब कैसा, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे दे तब कैसा, और एक केस और बताता हूँ और उसके बाद मैं लास्ट में ख़त्म कर देता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हारा प्रॉब्लम करने का टाइम। क्लियर है ना? झुकते क्यों हूँ? अरे यार एक्चुअल में क्या होता है बता, मैं कैमरा बहुत पास लगाया हुआ ना यहाँ से, मतलब ये मान के चलना 3 से 4 फीट के डिस्टेंस पे है। अब होता क्या है, उसमें मेरा सर है ना ऐसा कटा कटा दिखता है, तो यहाँ से देखता हूँ ना तो मेरा आधा सर दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा है, तो वो एकदम से डर लगता है कि सही में है कि नहीं है, तो सोचता हूँ चेक कर लूँ। अच्छा देखें कहाँ की बातें करवाता है। आओ बाकी तो इतना ऑब्जर्व करता है, मेरे को तो नहीं मालूम था इतने बच्चे ऑब्जर्व भी करते हैं ऐसा। चले देखें अरे आ जाइए, ठीक है चलिए। अब मैं अगला प्रॉब्लम तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है चलें। अगला प्रॉब्लम मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ज़रा मुझे बताओ, आप प्लॉट करके फिर मैं बताता हूँ, और मैं इतना भी बोल रहा हूँ कि तुम अटक सकते हो, है ना, जो दे रहा हूँ। बताओ 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 0, ज़रा इसे प्लॉट करके बताइए। अरे होमवर्क नहीं है भाई, अभी बताओ। 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 0, 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 0, बताओ तो ज़रा किस किस का आंसर आ गया। बस इतना बता देना कि हो गया, फिर मैं बताता हूँ कि सबने गलत क्यों किया। अब देखिए बेटा, इसको जब हम प्लॉट करने के लिए जाएं, अब इसको प्लॉट करके मैं बताता हूँ तो ज़रा देखना आप लोग का कितना आंसर सही आया। अब यहाँ पे क्या गलत होता है मालूम बच्चों से? क्या गलत होता है, ध्यान से सुनो। आप जब इसे प्लॉट करने के लिए जाओगे x एक्सेस y एक्सेस, ठीक बेटा, अब ध्यान से देखना, अपन को सबसे पहले तो इक्वल टू में 0 लेकर के इक्वेशन को सॉल्व करना है। करिए, मैंने लिखा, ध्यान देना, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको प्लॉट करने चलते हैं। ध्यान से देखना, मेरा आंसर चेक करना। आप मैंने इसको 0 किया, अब x की वैल्यू 0 रखो, आप x को 0 रखोगे तो माइनस 3y इक्वल टू 0, मतलब y भी 0 आ गया। अब ये तो चोट हो गई भाई कि x को 0 रखा तो y भी 0 आ गया, और x और y 0 मतलब ओरिजिन। तो चलो एक पॉइंट ओरिजिन आया, कोई दिक्कत नहीं है, ये ओरिजिन आ गया, तो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, इसको मैंने बोला ओरिजिन आ गया भैया। चल दूसरा वाला देखो, दूसरी बार क्या करते थे सर, y को 0 करते थे। अब यदि मैं y को 0 करने जाऊं तो सर x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। मतलब दोनों कंडीशन में, ध्यान से समझना, दोनों कंडीशन में आपको एक ही पॉइंट मिल रहा है, दो अलग अलग पॉइंट मिल ही नहीं रहे, गड़बड़। अब बच्चे यहीं पे जाकर के अटक जाते हैं कि भाई गड़बड़ हो गया तो छोड़ दो। हम बोलते हैं नहीं छोड़ो। क्यों नहीं छोड़ना, ध्यान से सुनो। ज़रूरी थोड़ी है बेटा कि हमेशा आपको 0 ही रखना है। 0 तो हम इसलिए लगते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, लेकिन यदि मान लो दोनों 0 एक ही आंसर दे रहे हैं तो आप कोई दूसरा नंबर रख लो ना यार। आप यहाँ से x की वैल्यू 1 ले लो, क्या दिक्कत है। x को यदि मैं 1 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2/3। मतलब एक पॉइंट मेरे पास निकल के आया सर 1,2/3, ये 1,2/3। आप ये ले सकते हो। अच्छा तुम्हारा मन होता है कि x की वैल्यू 2 रख लेते हैं, चलो 2 रख लेना, तो 4 माइनस 3y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4/3, तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार, आप कोई भी पॉइंट रख करके एक पॉइंट निकाल लो। चलो ये पॉइंट मुझे बताओ कहाँ मिलेगा, x की वैल्यू 1 है सर, यहाँ मान लेते हैं। चलिए
और y की वैल्यू 2/3 यहाँ कहीं होगी। अब मैंने बोला इन दोनों का कट पॉइंट आ रहा होगा, ये नेक्स्ट वाला, ये वाला अपना आंसर है। तो ये पॉइंट आया 1,2/3। चलो ये दोनों पॉइंट्स आ गए। जैसे ही दोनों पॉइंट आ गए, दोनों को ज्वाइन करो और लाइन बना दो। चलो अब दोनों को ज्वाइन किया और लाइन बनाया। दोनों को ज्वाइन करके लाइन बनाने जाओ तो ये ओरिजिन से जाता हुआ लाइन दिख रहा है भाई, ये ओरिजिन वाला लाइन आया। अब ओरिजिन वाला लाइन आ रहा है तो इसकी इक्वेशन यहाँ पे लिखते चलिए, 2x माइनस 3y = 0। अब देखो, अब चोट कहाँ, बहुत बड़ी चोट है वो। क्या आप ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाने जाओगे, आप जाओगे ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाने और ओरिजिन से निकालोगे कि भैया वो सेटिस्फाई करेगा तो उसको लेंगे, नहीं करेगा तो नहीं लेंगे। अब यहाँ दिक्कत क्या है मालूम है, क्या दिक्कत है यार? ओरिजिन तो लाइन पर ही है, ओरिजिन खुद लाइन पर है तो वो तो सेटिस्फाई करेगा ना। यदि तुम सोचो एक चीज़, यदि मैं इक्वेशन लिखूँ 2x माइनस 3y > 0, आप ओरिजिन को सेटिस्फाई करवा दो, ये भी 0, ये भी 0 > 0, मतलब 0 > 0, तो ये क्या कंडीशन निकला? ये तो समझ में नहीं आ रहा ना। एक्चुअल में 0 = 0 होता है, 0 = 0 मतलब वो उस लाइन के ऊपर ही आ रहा है। तो अब सुनो, अब यदि ये लाइन के ऊपर आ रहा है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ऊपर वाला पोर्शन लूँ या नीचे वाला पोर्शन लूँ? मुझे बताओ, क्या तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में आया जो मैं समझा रहा हूँ कि क्या दिक्कत आएगी? कि ओरिजिन यदि सेटिस्फाई करवाओगे तो ओरिजिन तो खुद ही लाइन पर है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ऊपर वाला पोर्शन या नीचे वाला? अभी तक हम इसलिए करके आ रहे थे क्योंकि ओरिजिन या तो लेफ्ट में होता था या राइट में होता था। हाँ, तो अब अपन क्या करें, इसका सॉल्यूशन ये होता है बेटा कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ओरिजिन, आप कोई दूसरा पॉइंट ले लो। अरे यहीं से देख लो ना, ये वाला पॉइंट 1,0 है। चले, अब मैंने 1,0 ले लिया बेटा। चलिए, मैंने बोला ओरिजिन क्योंकि लाइन पर है तो उससे मत सेटिस्फाई करो, कोई भी पॉइंट ले लो। यहाँ से 1,0 लिया, ईजी वाला। चलो 1,0 रखो इसमें, तो ये हो जाएगा 2 - 0 = 0, तो 2 > 0। अब मुझे बताइए, कंडीशन निकल के आई 2 > 0, क्या 2 0 से बड़ा होता है? आंसर है यस। तो 2 यदि मेरा 0 से बड़ा है, आंसर है यस, तो इसका मतलब है कि इसने सेटिस्फाई कर दिया 1,0 ने। और यदि 1,0 ने मुझे सेटिस्फाई करके दे दिया है आंसर, ध्यान से समझना बेटा, यदि 1,0 मुझे सेटिस्फाई करके आंसर दे रहा है, इसका मतलब है कि ये मुझे सॉल्यूशन देगा। तो अब आपको कौन सा वाला पॉइंट कवर करना पड़ेगा? जहाँ पर 1,0 आता है। तो 1,0 कहाँ आ रहा है बेटा? इस लाइन के बिलो, मतलब इसके नीचे साइड। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा होगा वो कौन सा आएगा? जहाँ 1,0 को इंक्लूड करते हुए, तो वो ये चीज़ है। ऐसा क्या सबको समझ में आया? बोलो भाई, ये वाला आ गया। बस इतना ध्यान रखना कि लाइन से टच मत करवाना, लाइन से थोड़ा हटा के बना लीजिए, ठीक। बोलो भाई, क्या सबको क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? जरा इसे सॉल्व करके दीजिए। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल सा है। x > (0), y > 0 और 2x - 3y > 5। आप इन तीनों को सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर बताइए। मतलब इन तीनों का कॉमन आंसर क्या होगा जो तीनों को सेटिस्फाई करे। ठीक, आपको 3 इक्वेशंस दिए, छोटा सा दिया अभी इसमें 4-5 भी दूंगा मैं, लेकिन अभी ये 3 वाला दे रहा हूँ। एक जरा मुझे बता दो, उसके बाद मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज दूंगा। बेटा ध्यान से सुनना, मैं अभी की क्लास को ना शायद आज इसी पे रोक दूंगा इसके बाद, इसलिए कि इसके बाद मैं पूरी एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ, उसको तुम अटेम्प्ट लगाना, क्योंकि तुम करोगे तो ज़्यादा बेहतर आएगा। फिर मैं अगली क्लास में उसी पे ही लूँगा, तो वो मैं करके बताऊँगा यहाँ से 4-5 क्वेश्चन। तब तक जो बच्चे आज गायब है ना, उनका भी भला हो जाएगा। मुझे मालूम है उनके मैसेजेस आएंगे रात में, सर रिकॉर्डिंग। देखो बेटा, अब जैसे इस वाले प्रॉब्लम को तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों को प्लॉट करना है। तो देखो ध्यान से, मैं सीधे सीधे प्लॉट करता हूँ। अब मैं डायरेक्ट बनाऊँ क्या बेटा? हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, ज़रा देखना, मन में कैलकुलेशंस करिए और आंसर लिखिए। पहली चीज़ सुनो ध्यान से, x > 0, x > 0 मतलब x = 0। x = 0 लाइन कौन सी होती है सर? y एक्सिस। अब > 0 किधर होगा? तुम खुद से सोचो। तो देखना ध्यान से, मैं ऐसा बना रहा हूँ, देखो। ठीक, x > 0 मुझे पता है राइट साइड में मिलेगा, ठीक, आप सबको मालूम है। तो हमने ये बना दिया बिल्कुल x। दूसरा क्या बोला बेटा? y > 0, y > 0, y मतलब x एक्सिस, > 0 मतलब ये इधर वाला पोर्शन ऐसा, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये दोनों पोर्शन आ गया। अब तीसरा वाला आंसर क्या है वो देखना ध्यान से। तीसरा, अब ये दोनों बनाने के बाद, अच्छा एक चीज़ देखो, तुम नोटिस करना, मैंने बहुत लाइट वर्क किया है, बहुत लाइट वर्क।
मतलब पता है हमें, देखो ध्यान से मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उस चीज़ का मतलब, हमें एग्जामिनर को ये लाइंस दिखानी भी है और नहीं भी दिखानी है। समझो मेरी बात, दिखानी भी है और नहीं भी दिखानी है। मतलब इतना लाइट वर्क करो कि उसको पता चले कि हाँ भाई इसने ये सिलेक्ट किया था, लेकिन फाइनली हम जो पोर्शन हाईलाइट करने वाले ना वो वाला होगा जो मेरा आंसर है, जो मेरा कॉमन पोर्शन होगा, बस मैं उसको हाईलाइट करूँगा, बाकी सब लाइट पोर्शन होना चाहिए, इतना लाइट के डिफरेंस दिख जाए। तो इसलिए बिल्कुल है ना, बिल्कुल फ्री हैंड बनाया करो, बिल्कुल लाइट वर्क है ना। तो बिल्कुल लाइट वर्क हमने ऐसा किया, दोनों को बना लिया। अब देखो इन दोनों में ही तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गया कि इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो दोनों में आ रहा है। इसमें ये नहीं आ रहा है, इसमें ये नहीं आ रहा है, तो मतलब अपना तीसरा भी जो आएगा ना वो फर्स्ट में ही होना चाहिए, क्योंकि तीनों में जो कॉमन होगा वो मेरा आंसर है। अब तीसरे को प्लॉट करते हैं, देखो ध्यान से। x को 0 रखो, y कितना मिलेगा, -5/3। इसको 0 करोगे तो ये नीचे जाएगा, तो -5/3। तो मैंने यहाँ से पॉइंट ले लिया, मान लीजिए 0, -5/3, ये एक पॉइंट आया। अगली बार में y को 0 करना तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/2। सर यहाँ पे कोई पॉइंट है 5/2, 0, ये भी आ गया। अब देखो जैसे ये दोनों पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बनाते हैं, बना लो। ये लाइन बन गई, ये लाइन आई है हमारे पास, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, यहाँ पे लिखते चलिएगा बेटा, 2x - 3y = 5। चलो अब यहाँ तक हो गया। अब लास्ट काम करना है बस, और ख़त्म करना है। क्या? अब आपको ये चेक करना है कि इसमें कौन सा पोर्शन लें। जैसे ये लाइन बनाया, इस लाइन में भी तो दो चीज़ें हैं, एक हो सकता है ऊपर वाला, एक हो सकता है नीचे वाला पोर्शन। अब आपको कौन सा लेना है, तो सेटिस्फाई करवाओ किसको, ओरिजिन को। अभी कुछ नहीं है तो यहाँ पर ओरिजिन है, चलिए मैं ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाता हूँ इस इक्वेशन में। तो देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूँ, 2x - 3y > 5 था, ओरिजिन रखो इसमें, 0 - 0 > 5, 0 > 5। क्या बताओ, 0 5 से बड़ा होता है? बेटा मुझे बताइए क्या 0 > 5 है? 0 > 5 होता है तो मेरा आंसर है नहीं है, 0 5 से बड़ा नहीं होता। ठीक है, अब 0 5 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ओरिजिन नहीं आएगा। तो ओरिजिन नहीं आ रहा है मतलब लाइन के ऊपर वाला पोर्शन नहीं आ रहा है, ऊपर का नहीं आ रहा है, तो कौन सा वाला पोर्शन आ रहा होगा? ओरिजिन को इधर साइड छोड़ दो तो नीचे का। अब नीचे में आप कौन सा पोर्शन ले सकते मालूम? इसके नीचे ये देखो, ये पूरा ऐसा है ना, ये पूरा मैंने इसके नीचे का पोर्शन ले लिया ऐसा, बिल्कुल लाइट वर्क करते हुए। ठीक है, अब मुझे बताओ तुम्हारा फाइनल आंसर कौन सा है, जो तीनों में आया है, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ से जो पोर्शन आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, ये ऐसा। समझ में आया? ये देखो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ऐसा। समझे? तो ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, ये वो पोर्शन आ रहा है जो सब में आ रहा है। तो ये सिर्फ इतना सा पोर्शन मेरा आंसर है, बाकी ये सब जो है वो नहीं है। मतलब आपको मेन जो पोर्शन हाईलाइट करना है वो ये वाला है। क्या आंसर समझ में आया? बेटा ध्यान से, कल के लिए तुम्हारा एक होमवर्क है। क्या? आज में मैं मेरी तरफ से एक्सरसाइज नहीं दे रहा हूँ, आपको सिर्फ एनसीईआरटी उठानी है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी उठानी है इसके लिए। और एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से शायद सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज वो है जिसमें ग्राफ को प्लॉट करना है। सेकेंड और थर्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहाँ पे। तो सेकेंड और थर्ड में ऐसे चीज़ें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए दी हैं। हाँ, थर्ड वाला है, ठीक है। तो वो थर्ड वाला है ना, तो थर्ड एक्सरसाइज को आप पूरा एक बार अटेम्प्ट करो खुद से। थर्ड एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस करना जितने भी हैं, पहले ड्रॉ करना, फिर आंसर्स को मैच करना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल मैं उसके भी क्वेश्चंस करवाऊंगा और सारी चीज़ें करके अपन ख़त्म करेंगे, ताकि कल जो बच्चे आएंगे ना तो उनको भी ये मेथड एक बार हम प्रॉब्लम्स के थ्रू ले के चलेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, कल से फिजिक्स वापस चालू हो जाएगा मॉर्निंग में। अच्छा, फिजिक्स का बैच चालू हो रहा है और फिजिक्स में न्यू पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, काइनामेटिक्स। कल से हम काइनामेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्लास मिस मत करना। जिसको जो भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बचा है ना, वो सब मैं रिकॉर्डेड में डाल दूंगा। लेकिन कल से काइनामेटिक्स न्यू चैप्टर पे है, तो कोई मिस मत करना मैथ्स में। अभी के लिए आपका होमवर्क है लीनियर इनइक्वेशंस वाले चैप्टर का, चैप्टर 6 वगैरह कुछ है, देखना है यार एनसीईआरटी में जो भी है ना, लीनियर इनइक्वेशन वाला, उसमें से जाकर के थर्ड एक्सरसाइज सिर्फ आज के लिए। ठीक, चलो मिलते हैं, बाय। आज के लिए इतना ही है ना।